चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने मौलाना फजल रहमान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। इसकी मजीद क्या तफसील है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अहवाल बताइए समात का। जी हम मुबारक सनी केस के हवाले से जो करेक्शन की जुरिस्डिक्शन है उसमें सरकार की फेडरेशन की दरखास्त पर समात जारी है और अदालत ने मुख्तलिफ उलमा कराम और मुफ्तियान जो है उनको बारी बारी सुना। उसके बाद यही कहा गया मुबारक सनी जजमेंट है उसका पैराग्राफ 7 उनको हज़फ कर दिया जाए और जो जी अगर मुबारक साहब बरी होते हैं तो उस पर का कोई एतराज नहीं होगा। ताहम इस दौरान जब मौला साजिद मीर के वकील हाफिज अब्दुल रहमान आए, हाफिज जो है देते हुए कहा कि अदालत जो है वो अपने दोनों फैसले जो 6 फरवरी का और 24 मार्च का फैसला है और एक नई जो है वो इस हवाले से एक इस मामले को बिल्कुल एक फ्रेश केस की तरह सुने और उसमें फैसला जो है वो साबित फरमाए। और इस तरह से बसंत दीगर अगर इस में कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो पैदा होती रहेंगी कि एक भी कायम रहेगा दूसरा भी कायम रहेगा, तो इस पर मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने वो खड़े हुए और उन्होंने इजाजत की अदालत से करते हैं। जी सही, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान जो रिमार्क्स सामने आए हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि आपने नजरसानी की दरख्वास्त दी, हमने फौरी लगा दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कई समातें अदालत की हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब नजरसानी का मामला है, ये नजरसानी नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये नजर सालिस है। उलमा ने अपनी राय और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय भी सामने आ चुकी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आपने फरमाया कि आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। मैं 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हुआ, मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इतने बुरे नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज आप सब शिकायत का अजाला कर रहे हैं। आपको अपडेट करें, मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर समात हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपको आवाज आ रही है? जी आप अपडेट कर रहे थे। हाँ जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप जो बता रहे थे समात का अहवाल उसको कंटिन्यू कीजिए। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि वो मुख्तसर बात जो है वो करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हाफिज एहसान खोखर ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दोनों फैसले जो 6 फरवरी और 24 मार्च के हैं उनको वापस लिया जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि मेरा इनसे तारुफ तो नहीं है, लेकिन साजिद मीर जो हैं उनके वकील हैं, उनसे मैं इत्तफाक करता हूं ताकि कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहे और इन दोनों फैसलों को कलअदम करार देकर एक नया फैसला दिया जाए जिससे कि अबहाम खत्म हो जाए। तो इस हवाले से जो है वो बाकी जो उलमा कराम थे उन्होंने भी इस बात से इत्तेफाक किया। ताहम इस दौरान सैयद जवाद नकवी जब लाहौर से आर्गूमेंट्स दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अदालत को फैसले दबाव के अंदर नहीं देने चाहिए, तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि मैंने गलती तो हो सकती है हमारे फैसले के अंदर, लेकिन दबाव में कभी कोई फैसला नहीं किया और अगर जिस दिन ऐसा हुआ दूसरे दिन मैं खुद को अपने इस ओहदे के काबिल नहीं रहूंगा। मुझे इस ओहदे से कोई लालच नहीं है। मुझे तो जो है वो उस वक्त कहा गया जबकि मेरा वकालत थी और मैं टैक्स भी जो है वो सबसे ज्यादा देता था और ये बात रिकॉर्ड की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे बुलाया गया क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर उस वक्त जज साहिबान नहीं थे और मेरी जिम्मेदारी मुझे बताई गई, तो मैंने ये एक जिम्मेदारी के तौर पे इसको दिया। तो उनका यही कहना था कि अगर दबाव के अंदर भी फैसला करना होगा उससे बेहतर है कि मैं ये मनसब जो है इसी को छोड़ दूं। इस दौरान जो है लतीफ खोसा जो है वो रोस्ट्रम पर आए और वक्फे से पहले लतीफ खोसा जो है उन्होंने कहा कि वो अरकान पार्लियामेंट की जानिब से जो है वो पेश होना चाहते हैं, वो उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं और साथ में साहबजादा हामिद रजा जो हैं वो भी, क्योंकि वो मूवर थे पार्लियामेंट के अंदर जब ये रेजोल्यूशन मूव की गई थी, तो हमें भी सुना जाए। तो इस पर अदालत ने ये कहा कि आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं और जब लतीफ खोसा ने कहा कि हम अरकान पार्लियामेंट हैं हमें जो सुना जाए,
तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट के पास तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कलअदम कर देने का इख्तियार है। तो हम बहरहाल हम आपको सुनते हैं कि आपने कोई दरखास्त दायर की है, जिसके बाद जो है ये समाअत अब आधे घंटे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ये समाअत आधे घंटे तक मुलतवी कर दी गई है, जिसकी तफसील आप हमसे शेयर कर रहे थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया आपका।